हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अभी JNVST 2023 के लिए हमारी कोचिंग फ्री में चल रही है। आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। और अभी हमारा जो आज का जो वीडियो रहेगा या क्लास रहेगी उसमें आपको पता है कि IQ टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज अपन मैथ IQ टेस्ट 5 करेंगे। और उसका जो PDF है वो सुबह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हो वहाँ पर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे और आप चेक करके बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन सीधा सोल्व करते हैं। IQ टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत मैथ IQ टेस्ट 5 है, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक गाय का विक्रय मूल्य 8,000 रुपये है। यदि गाय 20% हानि पर बेची गई है तो गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ काउ इज ₹8,000 इफ द काउ इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ। यानी कि आपको काऊ का CP बताना है, काऊ की क्रय मूल्य बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो विक्रय मूल्य वाला या क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला एक ही होता है। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इनटू जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, लाभ या हानि, बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपये। तो 8,000 बराबर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य या फिर इंग्लिश में आप CP भी डायरेक्ट लिख सकते हो। इनटू हमें लॉस हुआ है, क्या हुआ, हानि हुई है 20% की। तो यहाँ पर लॉस हमेशा आपको पता है कि अगर लाभ होता है तो 100 में ऐड करेंगे, और लॉस होगा या हानि होगी तो उसको 100 में घटाएंगे। तो यहाँ पर हानि हुई है 20% की, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो 80 है, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो 80 है वो क्या है, गुणा में है, और जो 100 है वो भाग में है। ठीक है, तो यहाँ 100 इधर जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8,000 गुणा 100 बटे जो 80 है वो गुणा में है, तो इधर आते ही भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 80 भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 100 इंटू 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, यानी कि 10,000 आपका आ जाएगा। तो गाय का जो विक्रय मूल्य होगा या कॉस्ट प्राइस होगी, CP होगा, वो कितना होगा, 10,000 रुपये होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर A है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि विजय एक बैंक से 12,000 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। विजय बोरोड 1,200 फ्रॉम ए बैंक इफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बैंक इज 6% पर एनम, देन वोट अमाउंट विल हैव टू रिटर्न इन 3 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ पर मिश्रधन पूछा है। टोटल अमाउंट आपसे पूछा है कि 3 साल बाद में विजय को वापस कितना अमाउंट या धनराशि लौटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला क्या है, SI, एक मिनट रुकिएगा, SI का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर SI बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए SI का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, PRT बटे 100, या फिर हिंदी मीडियम वाले सीधा देख सकते हैं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन 1,200 रुपये है, तो यहाँ पर 1,200 गुणा दर कितनी है, 6%, 6 गुणा समय कितना है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष, बटे 100, तो बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, फिर 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, हासिल 3 लगेगा, 6 या 18, 18 और 3 21, यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 216। अब यहाँ पर 216 ऑप्शन नंबर B में आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर
आप ये ऑप्शन सही कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ साधारण ब्याज है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज है। हमें साधारण ब्याज नहीं पूछा, हमें पूछा है कि उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यानी कि मिश्रधन कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो आपको पता है कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन कितना है? मूलधन आपको पता है यहाँ पर कितना है? 1200 रुपये। तो 1200 प्लस 216 रुपये वो आया था ब्याज, तो 216। अगर इसको जोड़ेंगे तो 6, 1, 2 और 2 4 और 1, 1416 रुपये, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको टोटल अमाउंट पूछा है या टोटल मिश्रधन पूछा है, तो आपका जो भी ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा। तो यहाँ पर 216 आपको राइट नहीं करके आना है, गलत हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है कि एक रेलगाड़ी है, कोलकाता से रविवार को 7:15 यानी 7:15 मॉर्निंग में सुबह प्रस्थान करती है। वह सोमवार को 16:10 यानी बजे दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कुल कितना समय लेती है? ए ट्रेन लीव्स कोलकाता ऑन संडे एट 7:15 एट रीच दिल्ली ऑन मंडे एट 16:10। व्हाट इज़ द टोटल टाइम टू ट्रेन टेक टू रीच दिल्ली, यानी दिल्ली पहुंचने में उसको कितना टोटल टाइम लगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो भी 16 या 12 के बाद में जो भी नंबर दिया होता है ये शाम का समय होता है, यानी कि शाम को 4:10 पर ट्रेन है वो दिल्ली पहुंची। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोलकाता से तो वो रविवार को रवाना हो गई थी और दिल्ली वो सोमवार को पहुंची। तो अगर कोलकाता से रवाना हुई और रविवार की सुबह यहाँ पर संडे की सुबह 7:15 पर रवाना हुई, तो आपको पता है कि ये मंडे यानी कि सोमवार की सुबह 7:15 तक कितना टाइम ले लेगी। तो मंडे का 7:15 तक ये 24 घंटे ले लेगी, यानी कि 24 घंटे डायरेक्ट हो जाएंगे। रविवार से सोमवार की सुबह 7 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे। अब यहाँ 24 घंटे तो हो गए। अब हमें बाकी वाला टाइम ज्ञात करना है, तो बाकी वाला टाइम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर 16:10 में से सीधा 7:15 को घटा देंगे तो बाकी वाला टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर 16:10 में से 7 घंटे और 15 मिनट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अब 10 मिनट में से 15 मिनट नहीं जाएंगे तो 1 घंटा यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो 1 घंटा उधार लेंगे तो यहाँ 60 मिनट ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी कि 15 घंटे हो जाएंगे। अब यहाँ पर 60 और 10 कितने हो जाएंगे? 70 मिनट। 70 में से 15 मिनट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 70 में से 15 को घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो 60, 60 में से 5 और घटाएंगे तो 55 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर 55 मिनट। ठीक है, अब 55 मिनट हो जाएगा और यहाँ पर 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8, यानी कि 8 घंटे 55 मिनट और और टाइम लग जाएगा। तो पहले कितना था? 24 घंटे पहले था, यानी कि यहाँ पर 24 घंटे और 24 में से और कितना हो जाएगा? 8 घंटे 55 मिनट। तो यहाँ पर हमें टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम यहाँ पर देखो 55 मिनट तो ऊपर है तो यहाँ पर रहेंगे। अब 24 में से 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32, यानी कि 32 घंटे 55 मिनट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। 32 घंटे 55 मिनट आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। आपको सबसे पहले रविवार से सोमवार तक जाना है, तो रविवार को सुबह 7:15 से सोमवार की सुबह 7:15 तक कितना घंटे टाइम लगेगा? 24 घंटे। बाद में सुबह 7:15 से शाम को 4:10 के बीच में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर हमने घटा दिया तो हमारा कितना आ गया? 8 घंटे 55 मिनट आ गया। बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 32 घंटे 55 मिनट। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है समय दूरी चाल का। इन व्हाट टाइम ए ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर विल क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 500 मीटर लॉन्ग। आपको यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन 500 मीटर लंबी है
और यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो भी 500 मीटर लंबा है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 और 500 1000 यानी कि 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर कुल दूरी हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर हावर है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें यहाँ पर समय पूछा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पर कितनी है, 1 किलोमीटर बटे समय कितना है, समय सॉरी स्पीड कितनी है, दूरी बटे चाल है, स्पीड है, तो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 60 1/60 आ जाएगा। तो 1/60 घंटे आ जाएगा आपको। अब आपको घंटे से मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुना करोगे तो आपको मिनट में टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिनट में आ जाएगा, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम 1 मिनट आपका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौसम को 25,000 रुपये के माल को खरीदने पर 5% की छूट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितने रुपए देने पड़ेंगे। इफ़ मौसम गेट ए डिस्काउंट of 5% on buying an article worth 2500, then how much money will he actually have to pay, यानी उसको रियली में कितना, एक्चुअल में कितना पे करना पड़ेगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल धनराशि कितने की, 2500 रुपये की। ठीक है, 2500 की है, उसमें से 5% छूट मिल रही है, तो यानी कि छूट मिल रही कि कम करना पड़ेगा, तो 100 में से 5 को कम करेंगे तो 95 बचेगा, यानी कि 95/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 को 95 से गुणा करेंगे, तो पहले 25 को 5 से गुणा करते हैं, 25 5 105, सॉरी 125, हासिल कितने आ जाएगी, 12। ठीक है, उसके बाद 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225, 225 में 10 को जोड़ेंगे तो 235, और फिर 2 को जोड़ेंगे तो 237 आ जाएगा, तो 237, यानी कि आपका टोटल एक्चुअल में उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2375, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। 2375 रुपये टोटल उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 2 का 100%, तो 2 का 100% प्लस 200 का 1%, 100% ऑफ 2 प्लस 1% ऑफ 200 इज इक्वल टू किसके बराबर में होगा। तो आपको पता है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, बाद में इसको, बाद में दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 का 100% कितना होगा, तो 2 का 100% 100/100, तो यहाँ पर यह दोनों कट जाएगा, तो 2 का 100% कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, तो 2 का 100% हो जाएगा 2, और प्लस अब 200 का 1% कितना होगा, तो 200 का 1%, 200 गुणा 1%, तो 1/100, तो 1/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो और पीछे कितना बच जाएगा, 2, तो 2 का 100% 2 होगा, और 200 का 1% भी 2 होगा, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा हो गया, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 3 पैकेट, यदि 3 पैकेटों में 500 रबड़ बैंड है तो 15 पैकेटों में कितने रबड़ बैंड होंगे। इफ़ देर आर 500 रबर्स बैंड इन 3 पैकेट्स, हाउ मैनी रबर्स बैंड विल बी देयर इन 15 पैकेट्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 पैकेट है, 3 पैकेट में कितना है, 500 है। अब हमें क्या पूछा है, 15 पैकेट में कितना होगा, तो यानी 3 15 के क्या है, 5 गुणा है, 3 क्या है, 15 के 5 गुणा है, तो यहाँ पर भी 5 गुणा बढ़ जाएंगे रबड़। तो यहाँ पर 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, और पीछे 2 जीरो, यानी कि 2500 रबड़ बैंड आपको मिल जाएंगे। 2500 2500 रबड़ बैंड यहाँ पर जो 15 पैकेट है उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है
वो आपका एकदम राइट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर पहले एक पैकेट में कितने आएंगे वैसे भी कर सकते हो, बाद में 15 पैकेट में कितने आएंगे उस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 से 15 पैकेट कितना गुना ज़्यादा है तो 5 गुना ज़्यादा है, तो रबड़ भी कितना गुना ज़्यादा आएंगे तो रबड़ भी 5 गुना ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप आपको 72 मीटर दिया हुआ है, 72 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 72 मीटर इज, यानी कि 72 मीटर अगर पेरीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा। तो आपको पता है कि वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 72 मीटर, तो 72 बराबर 4 गुना भुजा, ठीक है, 4 इंटू साइड। अब साइड हमें ज्ञात करनी है तो भुजा ज्ञात करनी है, तो 4 गुना में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 4 भाग में आ गया। 72 में 4 का भाग देंगे तो 4 4 एकम 4, 3 बचेगा, 8 जो के 32, यानी 18 बराबर भुजा। भुजा की माप कितनी आ गई, 18, कितनी आ गई, भुजा की माप आ गई। साइड कितनी आ गई, साइड 18 आ गई, 18 मीटर साइड आ गई। अब हमें पूछा है कि उसका परिमाप तो आ गया, अब हमें क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 गुणा 18 करेंगे तो 324 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपको आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 से 25 तक से कम तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए। 1 से 25 तक किसका क्या होगा ये आपको याद होने चाहिए। आपको जैसे ही सीधा यहाँ पर अपन को पूछा 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर अपन को अगर सीधा याद है तो अपन 324 है वो अपन डायरेक्ट सीधा आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 25 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद करने ही करने हैं, वर्ग आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है कि 3.125 भिन्न को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। कन्वर्टिंग 3.125 टू ए फ्रैक्शन गिवन रिजल्ट, यानी कि अगर इसको 3.125 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद में जितने डिजिट दिए हुए उतने नीचे जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 मिनट, 3.125, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 3 तो पूरा है, उसके बाद में पॉइंट है, तो 3 को तो एक साइड रख दीजिए, बाद में कितना है 0.125 है। इसमें अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1, उसके बाद में पीछे 3 डिजिट थे तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब 125/1000 है, तो अब 125 को 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 को 25 से काटेंगे तो 4 और बटे में 0, और 5 को 40 से काटेंगे तो 1/8, 1/8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/8, तो भिन्न में आ जाएगा, और 3 पूरा है तो 3 सही 1/8 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 31/25 या 31/125 नहीं है, यहाँ पर 3 सही 1/25 है और 3 सही 1/125 है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो इस तरह से टाइप हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 मीटर है वो 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो 20 मीटर बटे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 20 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पीछे 3 जीरो लगाने हैं, 20 और पीछे 3 जीरो, तो 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20/20,000 गुणा 100, ठीक है। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/10। 2/10 का मतलब कितना होगा 1/5, 1/5, 1/5 का मतलब आप यहाँ पर 2/10 आ जाएगा, सॉरी 2/20 आएगा यहाँ पर,
यहाँ पर 20 है, 10 नहीं है 20 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/20 आ जाएगा, 2/20। 2/20 को काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब 1/10 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा। यानी कि 0.1 यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। 0.1 या 0.1 आप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0.1 या 0.1 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वो यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 0.5, 0.05, 0.005 का गुणनफल क्या होगा या क्या है या फिर है। 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ, शायद तक इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 5 इंटू 0.5 इंटू 0.005 इंटू 0.005, इनको आपस में गुणा करना है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये आपको पूछा है। तो यानी कि यहाँ पर अब सबसे पहले आप पॉइंट को छोड़ दीजिए, सबसे पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर 625 आ गया। अब हमें पॉइंट काउंट करने हैं कि कितने डिजिट बाद में पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पर 1 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ। टोटल कितना है 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 अंकों के बाद में पॉइंट लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर भी 6 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 अंक तो दिए हुए हैं और आगे इसके 3 जीरो लगा लेंगे, 3 जीरो और फिर पॉइंट लगाएंगे। तो 0.0000625 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गुणा करने, उसके बाद में पॉइंट लगाना है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर फ्रैक्शन आपको दी हुई है, भिन्न आपको दी हुई है, आपका उनको टोटल योग पूछा है, सम पूछा है। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या दी हुई है 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18। अब आपको इसका फ्रैक्शन पूछा है तो सबसे पहले फ्रैक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आप लोगोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 प्लस 18 में 9 का भाग देंगे 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस 18 में 18 का भाग देंगे तो 1, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। 24 और 10 को जोड़ेंगे 34, 34 और 6 को जोड़ेंगे तो 40/18। ठीक है। 40/18। तो 40/18 इसको अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 20/9 आ जाएगा। तो 20/9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 20/9। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फ्रैक्शन वाली जोड़ भाग की गुणा भाग आपको समझाई हुई है पहले से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको सीधा सा एलसीएम पूछा है। किस किस का पूछा है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एलसीएम पूछा है 4, 6, 20 और 36 का पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 का सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा, 20 में 10 बार जाएगा और 36 में 18 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो 2 में 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जा रहा है तो 3 का 3 लिखेंगे, 10 में 5 बार जा रहा है तो 5 आ जाएगा, 18 में 9 बार जा रहा है तो 9 आ जाएगा। फिर से अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग देंगे तो 1 का 1, फिर 3 में 1 बार चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा और 9 में 3 बार चला जाएगा। फिर से 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5, 3 में 1 बार चला जाएगा। फिर से 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 1, 1, 1। अब आपको क्या करना है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90, 90 दूनी 180। आप सबको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यह आपका एलसीएम हो जाएगा 180, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ आपको कैसे निकालते ये भी पहले बताया हुआ है। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिएगा कि ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का मैसे कितना होगा। तो 2 सह द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज
तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो उनका HCF होगा, यानी कि जब भी दो को प्राइम नंबर या फिर दो सह अभाज्य नंबर आपको दिया हुआ हो, को प्राइम नंबर दिया हुआ हो, तो उनका जो HCF होगा यानी कि मत्स्य पे होगा वो हमेशा 1 होगा, और LCM होगा यानी कि उनका जो LCM होगा लस्य होगा वो दोनों का गुणनफल होगा, मल्टीप्लेक्शन होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना। एक क्वेश्चन कभी भी उल्टे फुल्टे करके पूछ लेते हैं, तो ये दोनों का योग और अंतर ये तो दोनों सीधा सीधा गलत हो जाएगा। जीरो का भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर HCF पूछे तो 1 हो जाएगा, और अगर LCM पूछे तो आपको दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर इज 11,009 इफ वन नंबर इज 9,999 देन द अदर नंबर इज। तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट इसको घटाना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लिया कि दो नंबर क्या है, A और B है। A और B दोनों का योग कितना है, 11,009। ठीक है, अब A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना है 9,999, प्लस B का मान हमें ज्ञात करना है, तो B बराबर यहाँ पर 11,009 आ जाएगा। अब यहाँ पर B का मान ज्ञात करना है, तो ये हमें प्लस में दिया हुआ तो उधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -9,999। तो 11,009 में 9,999 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 में से 9 को घटाएंगे 0, फिर यहाँ पर नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो यहाँ पर पीछे 9 बचेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में 1 इसको देंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 में से 9 गया 0, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पर 10 में से जो 9 गया 0, सॉरी 1, फिर यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 9 को घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 0 1 0, यानी कि 1010 आपका आंसर किसमें, ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से तो आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो, यानी कि ऐसी संख्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से स्टार्ट होती हो लेकिन उसमें 13 का पूरा भाग जाता हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच बिगिन्स विद 14 एंड इज डिविजिबल बाय 13। तो अब यहाँ पर आपको सीधा सोल्व नहीं करना, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, क्या देखना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को काटते चले जाना और पीछे जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि सब 14 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर 14 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 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 स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि दिया हुआ क्या है कि 5 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है ये 6 अंकों की है, यानी कि ये तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन कट जाएगा पहला। तो अब या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा। अब आपको क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बाकी इन तीनों में छोटी से छोटी संख्या है, पहले उसमें 13 का भाग देंगे, बाद में उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, बाद में उससे बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या है, 14,001 है, ये सबसे छोटी है, तो सबसे पहले इसमें भाग देते हैं। तो 14,001 में 13 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 14,001 है, इसमें 13 का भाग देंगे, तो 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, एक बार चला जाएगा, पीछे 10 बचेगा, फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पर 100 हो जाएंगे, तो 13 का बार 7 बार बोलेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, तो 7 बार आ जाएगा, पीछे कितना बचेगा 91 और पीछे 9 बचेगा, फिर से 7 बार बोलेंगे तो 91 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 14,001 है, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, सीधा सीधा पहले हमने यही संख्या चूज की थी और इसी में भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी कि जितने ज़्यादा आप ऑप्शन काट सको उतना जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको सरलीकरण दिया हुआ है कि 5 भाग 5 प्लस
5 गुणा सॉरी यहाँ पर हाँ 5 गुणा 5 माइनस 5। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग को करना है, तो यहाँ पर 5 में से 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस अब भाग के बाद में गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 5। अब आपको क्या करना है, पहले जोड़ या बाकी कुछ भी कर सकते हो, तो 25 में से 1 को जोड़ेंगे तो 26 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है 21 है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 18वां क्वेश्चन है उसको देखिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लिस्ट छोटा नंबर कौन सा है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको पता कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको मैंने उस दिन आपको सीधा सीधा सिंपल तरीका भी बताया था। क्या बताया था मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि संख्या क्या दी हुई है कि पहले 70070, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 70077। तीसरी संख्या क्या है 700 सॉरी दूसरी संख्या क्या है 70770। तीसरी संख्या क्या है चौथी संख्या क्या है 70707। ठीक, अब आपको सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले पहला वाला अंक देखिए, तो उसमें सबसे पहला वाला अंक सबका समान है, 0 है। अब दूसरा वाला, तो दूसरा भी सब में समान है, सब में 0 है। अब तीसरा वाला देखिए, तो इन दोनों में 7 7 है और इन दोनों में 0 0 है, यानी कि या तो सबसे छोटी इनमें से होगी या इसमें से होगी। अब अगला अंक देखेंगे तो इसमें 7 आ जाएगा, इसमें भी 7, यानी कि ये दोनों समान है। उससे अगला अंक देखेंगे तो इसमें 0 है और इसमें 7 है, तो इस ये छोटी है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी पहली। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 700 और बाद में 70 है, यानी कि 70,070 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको आगे से चेक करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेक करना है, जो डिजिट छोटा है वो संख्या छोटी हो जाएगी, जो डिजिट बड़ा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी। वह सब अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, और उसके बाद में एक और क्वेश्चन बचेगा, लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन बचेगा, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी से छोटी सम संख्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, सम संख्या पूछी है, सिर्फ सबसे छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछी है, सम संख्या पूछी है जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट गिवन नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद 0 1 2 3। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पूछी है, कौन कौन से 0 अंक है, तो 0 1 2 3 है, तो सबसे छोटा अंक पहले 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, 0 2 3। ये काफ़ी बच्चे यहाँ पर करके आ जाएंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अगर आप सी ऑप्शन करते हो तो यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सम संख्या पूछी, इवन नंबर पूछा है, जो कि ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर सम संख्या की परिभाषा क्या है, जिसमें 2 का भाग जाता है या फिर जिसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 में से नहीं है, तो इसको यूनिट प्लेस में चेंज कैसे करेंगे, तो यानी कि आपको पीछे के वाले 2 अंक है जो इवन अंक है, इवन यहाँ पर 2 अंक है, 2 सम संख्या है, तो 2 को पीछे लेके जाना पड़ेगा और 3 को आगे लेके आ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो 1 और 0 सेम सेम आ जाएंगे, फिर 3 को आगे लेके आएंगे और 2 को पीछे लेके जाएंगे, तो 1032 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पर 1023 आ जाता, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या पूछी है तो यहाँ पर 1032 आ जाएगा। ठीक है, इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 90 किलोमीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, इन हाउ मैनी सेकेंड्स विल ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर अक्रॉस ए प्लेटफॉर्म 90 मीटर। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में 54 किलोमीटर प्रति हवर है।
आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद हो तो, कि आपको चाल चेंज करनी हो तो या तो आपको 18/5 से गुणा करनी है या फिर 5/18 से गुणा करनी है। अब हमें क्या पता है कि कब 8/5 से गुणा करने हैं और कब 5/18 से गुणा करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति आवर है, ये बड़ी चाल है, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड है, ये छोटी चाल है। तो हम बड़ी चाल से छोटी चाल की ओर जा रहे हैं, जिसकी ओर जा रहे हैं वो संख्या ऊपर आ रही है, आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड की ओर जा रहे हैं और मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटी चाल है, तो छोटा अंक ऊपर आएगा, यानी कि किससे गुणा करेंगे, तो 54 को 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 54 को 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 54 कटेगा, 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 3 बार कटेगा। फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ जाएगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्पीड आई है, आपको आंसर नहीं करना है अभी, और अभी सिर्फ स्पीड आई है। स्पीड कितनी है, 15 मीटर प्रति पर सेकंड आएगी, ठीक है, ये आपकी स्पीड आई है। अब आपको पूछा है समय कितना लगेगा, सेकंड कितना, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर आपको पता है 90 मीटर है, तो 90 बटे स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो 15 का 90 में भाग देंगे तो 15 छके 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ मैथ टेस्ट आईक्यू टेस्ट 5th है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको हो गया होगा। आप जल्दी से चेक करके आप हमें जो भी आप अगर डाउट नवोदय डाउट वाले बोर्ड में भी जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कॉपी का फ़ोटो सेंड कर सकते हो, और अगर नए स्टूडेंट हो तो कमेंट करके आप यहाँ पर हमें बता सकते हो। और अगर आप डेली 3 मॉडल पेपर देना चाहते हो और उसके साथ कई सारे टेस्ट फ्री में देना चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 9784142346 या फिर 9079762851, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपको जो फ्री वाला ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डेली मैथ आईक्यू टेस्ट आपको मिलते रहेंगे और आपको ठीक शाम 6 बजे इसका फुल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये मैथ आईक्यू टेस्ट 5 का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। अब कल मिलते हैं जो मैथ आईक्यू टेस्ट 6 होगा उसके साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय सभी को।